कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम आज करीब 7:15 का है और बस अभी सभी ने नाश्ता पानी कर लिया है। दीपांशी जस्ट अभी स्कूल गई है और मैं लगी हूँ। आज मैं सुबह से अपने जरा भी थोड़ी देर में बिल्कुल नहीं बैठी हूँ अपना काम में। आज मैं फटाफट से निपटा रही हूँ क्योंकि आज मुझे घर में बहुत ही सारा काम है। और काम क्या है, वही आंधी तूफान की वजह से घर पूरा किरकिला हुआ पड़ा है, तो उसी घर को मुझे झाड़ना है। तो फिर ऐसे घर जब झाड़ते हैं तो फिर कोई ऐसे हेल्प करने वाला भी कोई घर में नहीं है। सारा काम मुझे अकेली कोई करना होता है ना, तो इसीलिए जब भी मैं घर अपना ऐसे डीप क्लीनिंग वगैरह अच्छे से करती हूँ ना, तो सुबह ही लग जाती हूँ। तो दोस्तों जो मेरे बर्तन थे, तो सबसे पहले मैंने अपने बर्तनों का काम इसीलिए निपटाया। ये काम तो अंदर ही अंदर होता रहेगा, बाहर फिर आपको पता ही है थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा धूप तेज हो जाती है। तो बाहर का काम था जो मेरा, सुबह के टाइम में मैंने बाहर का आंगन अच्छी तरह से धो दिया था और बर्तनों का काम था जो मेरा अब मैं कर रही हूँ। तो बस फिर ये अंदर की साफ़ सफाई में लगी थी। सबसे पहले जो मेरे बेड के गद्दे थे उनको मैं धूप में डाला आई हूँ। और जो ये फूलदान थे, तो इन फूलदान को मैंने इसको भी धुलूँगी। धुलने के लिए ज़्यादातर मैं अपने कमरे में ज़्यादातर फालतू चीज़ें नहीं रखती, क्योंकि फिर जितनी ज़्यादा चीज़ें होती है उतनी संभाल करने में भी फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। तो थोड़ी चीज़ें रख देती हूँ। और जब भी मैं घर ऐसे झाड़ती हूँ ना, तो धूप इनके बिस्तरों पे हमेशा लगवा लेती हूँ। कहते हैं ना धूप वगैरह लगानी इनको ठीक रहती है। तो धूप तो आंखों में धूप ये धूल वगैरह ना गिरे, रेता आंखों में काफ़ी बस दिख नहीं रहा। बाकी आंधी तूफान की वजह से काफ़ी हो चुके हैं धूल। जाले वगैरह तो नहीं लगे, क्योंकि जाले वगैरह तो दोस्तों मैं घर में लगने नहीं देती। बस ये आंधी तूफान की वजह से ना रेत वाला घर किरकिला हो गया। तो ये तो, और वैसे भी हफ्ते में चाहे ना भी आंधी आती, मैं हफ्ते में एक बार अपने घर की डीप क्लीनिंग तो अच्छी तरह से करती हूँ। तो बस सारी छत को मैंने ऐसे ही झाड़ लिया एक बार झाड़ू से। तो जितना था हल्का फुल्का थोड़े बहुत रोए राय से धूल मिट्टी की वजह से जो बन जाते हैं, तो वो निकल गए थे। और दोस्तों जो ये फूलदान थे, तो इनको मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल के इनको अच्छी तरह से धो दूँगी। इतना मेरा अंदर का काम निपटेगा, इतना ये भी अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। वैसे ये ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो थोड़ा से ही ऐसे मसलने पे बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और ये मैंने चुन्नी इसीलिए मुंह पे ऐसे बांध दिया, क्योंकि बाहर एक तो अंदर भी धूल का काम ज़्यादा हो रहा था और बाहर भी तेज़ धूप ज़्यादा पड़ने लग गया। देखो इतने में मैंने बर्तन मांजे, अंदर की साफ़ सफाई करी, तो इतने में तो कितनी धूप चढ़ गई है। और वैसे भी देखने में दोस्तों तो ऐसे लग रहा होगा जैसे 4-5 मिनट का काम है। बाकी फिर घर की वो हाउस वाइफ को पता ही है कितना टाइम लगता है जब एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से साफ़ किया जाता है। तो टाइम तो लग ही जाता है। कम से कम मैंने पूरा 1 घंटा लगा दिया था अपनी एक एक चीज़ को। फिर मैंने बिल्कुल ही ज़्यादा तसल्ली बख्श बिल्कुल साफ़ करा था और बिल्कुल ही टाइम तो लगा दिया था। ये है फिर कमरा बिल्कुल अच्छे से चमका दिया था। तो ये फूल इतना अंदर की सारी डस्टिंग वगैरह होएगी तो ये सूख जाएंगे। और ये देखो कितनी दूर से भी रेता कितना नज़र आ रहा है दोस्तों। तो बस फिर मैं इसको सर्फ के पानी का, क्योंकि मेरे कॉलीन तो अभी ख़त्म हो रखा है, काफ़ी दिनों से ख़त्म हो रहा है। बस मेरा ही नहीं शहर के तरफ चक्कर लग रहा है, तो बस फिर इसी से काम चला रही हूँ शैम्पू वाले पानी से। तो ये ज़्यादा गीला गीला कपड़ा नहीं मार रही, बस उसमें भिगा के ना उसको अच्छी तरह से निचोड़ के जहाँ जहाँ भी रेत फालतू है तो सारे को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। डस्टिंग वगैरह तो वैसे ज़्यादातर मैं करती हूँ अपने घर की रोज़। बस ये है जब हफ्ते में साफ़ सफाई होती है तो अच्छे से और अच्छे से क्लीन हो जाता है। और सारे इस रेते की वजह से ना सारा फर्श भी किर सा हो रहा है। तो सारे दोस्तों मैंने बेड के सराने की, ये अलमारी की, इसके ऊपर भी रेता काफ़ी आ गया था, तो सारा मैंने अच्छी तरह से झाड़ दिया, फिर इसको पोंछ दिया। और बाद में सारी साफ़ सफाई के बाद मेरे को अब वीडियो से मुझे पता लग गया कि मिरर तो रह ही गया था, इसका तो
बस ऐसे ही है, ध्यान नहीं रहा ना तो थोड़ा सा दिमाग से लिकट गया। फिर मैंने बाद में इसको भी साफ कर दिया था बिल्कुल अच्छे से। इसको तो मैंने अखबार के साथ गिल्ला करके अच्छी तरह से सर्फ वाले कपड़े के साथ से क्लीन करा था, तो ऐसे बिल्कुल साफ कर दिया था। तो सिलाई मशीन पे भी काफ़ी रेता हो गया ये। और ये देखो ये साथ में आड़ा सा है ना, तो यहाँ से ओड़े वगैरह भी आए, धूल मिट्टी ज़्यादा ही आ गई थी। तो सारा अच्छे से एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल साफ करना पड़ गया था। और ये देखो सोफे को भी मैंने अच्छी तरह से जोर जोर से ऐसे कपड़े के साथ झाड़ दिया। थोड़ा थोड़ा कैमरे में भी नज़र आ ही रहा होगा, देखो कितना धूल निकल रही है। धूल इनमें भी काफ़ी भर गई थी क्योंकि दरवाज़ा भी खुला ही था। दरवाज़ा बंद कर देते हैं बच्चे मेरे बड़े शरारती हैं, ये ओड़ों को बारिशों को देखने के मारे ना दरवाज़ा खुला ही रख देते हैं, छोड़ देते हैं। मैं इतना खाना बना रही थी रसोई में, इन्होंने पूरा खुला का खुला ही छोड़ा। ये तो ऐसे है ही हैं, साथ में इनके पापा भी ऐसे ही हैं। इनकी वजह से ज़्यादा मेरा घर सारा धूल दलैया ज़्यादा हुआ क्योंकि इन्होंने बारिशों के नज़ारे खुला पूरा दरवाज़ा खोल के आंधी तूफान के, और जिससे मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इससे। और ये तो दोस्तों सुबह के टाइम में मैं एक बार जो होती है ना बासी झाड़ू, वो मैं अच्छी तरह से एक बार मैं सुबह के टाइम में भी निकाल चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचैनी सी लग रही थी मेरे को। यही लग रहा था घर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा है ना, तो बिल्कुल 4 बजे उठ के मैंने अच्छी तरह से बेड के नीचे से भी जो मोटा मोटा रेत होता है निकाल चुकी हूँ। तो अब मुझे वैसे ही झाड़ू लगाने निकालने में तो थोड़ी मेहनत थोड़ी कमी लगी थी। ये ऊपर की छत वगैरह झाड़ी है ना, तो उसका रेता ये डस्टिंग वगैरह ज़्यादा डीप क्लीनिंग करिए तो हो ही जाता है इस टाइम भी फिर किरकिरा सा, क्योंकि पूरा ही घर हुआ पड़ा है। तो अच्छी तरह से झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों फिर मैं इस रूम में भी लगा दूंगी पोछा। और अभी बेड के गद्दे वगैरह अभी मैं उनको अच्छी तरह से झाड़ के फिर ही लेके आऊँगी। पहले मैंने सोचा चलो जो भी काम है साफ़ सफाई का पहले मैं वही कर लेती हूँ, फिर ही मैं बेड गद्दे और चादर वगैरह बिछाऊंगी। तो दोस्तों पोछा का काम भी मेरा हो गया है ख़त्म। पहले तो सोच रही थी हाथ से पोछा लगा दूँ, फिर मैंने देखा बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है काम में, और फिर ऐसे बैठ के पोछा लगाने में थोड़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। क्योंकि हेल्दी शरीर है ना, हेल्दी शरीर के लिए तो फिर भारी शरीर वाले को तो थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है, उनको ज़्यादा थकान महसूस होती है पतले बंदे की वजह। तो बस दोस्तों ये जो गद्दे हैं इनको भी अच्छी खासी धूप लग गई थी, और वैसे बिस्तरों को भी है ना धूप लगा लेनी चाहिए है, क्योंकि चाहे भले ही गर्मी का मौसम हो चाहे कैसे ही हो, बारिश, और जब भी ऐसे बारिश वगैरह होती है ना तो मैं तो ज़रूर बिस्तरों को एक बार ज़रूर धूप लगा के और फिर इसको ना इनकी छटाई ज़रूर कर देती हूँ डंडे से। फिर इसमें जो भी एक्स्ट्रा धूल मिट्टी घुसी होती है ना वो सारी निकल जाती है। तो बस दोस्तों इस तरह से ले लिया था। और ये देखो डंडे से ऐसे जब पीटते हैं ना इनको तो काफ़ी धूल निकल जाती है, थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा, देखो कैसे कैसे धूल निकलने लग रही है। और दोस्तों इस टाइम देखो बहुत धूप हो चुकी थी, और धूप सारी सिर में को भी निकल गई, इतने तेज़ दर्द होने लग गया था धूप की वजह से। बस ये है, पर काम में अपना सारा निपटा के ही फ्री में बैठी, क्योंकि अगर बीच में एक बार बैठ जाती ना कुछ तो थकावट हो गई थी, कुछ गर्मी, फिर ऐसे में ना फिर अलस्या भी आ जाता है और थकान भी महसूस हो जाती है। कुछ ही चुन्नी कब से बांधी हुई है, काफ़ी सांस सा भी इसमें घुटने लग गया था, और गर्मी में पसीने भी बहुत तेज आने लग गए थे। तो बस फिर अब सुख की सांस थोड़ी ली, क्योंकि बाहर का काम सारा मेरा हो चुका था दोस्तों, और सारा पसीना मैंने इसी चुन्नी से अच्छी तरह से पोंछ लिया, बहुत गर्मी हो गई थी।
तो बस दोस्तों सारी गद्दों को इनकी अच्छी तरह से इनकी फिटाई करने के बाद इनकी सारी धूल दाल अच्छी से निकल गई थी। और ऐसे धूल निकल जाती है ना तो फिर और बिल्कुल साफ सुथरे से बने जाते हैं ना तो ठीक रहता है। ऐसे हफ्ते में धूप लगानी भी बिस्तरों पे ठीक रहती है। और मेरे तो छोटे बच्चे हैं ना तो कुछ ना कुछ फिर पानी भी डोल देते हैं या कुछ भी खंडाते ही रहते हैं चीज़ों को। तो बस सारे गद्दों को मैंने अच्छी तरह से सेट करके तो बस इस पे बिछा दूंगी अब बेडशीट को। और बस इस रूम का तो सारा काम मैंने समेट दिया। दूसरा रूम में तो जाले वगैरह सारे मैंने उतार चुकी हूँ, बस उसकी डस्टिंग वगैरह थोड़ी अभी रहती है। वो भी ये पारस रोने लग गया था ना तो बस उसको मैंने सुला दिया था, तो इसीलिए बस फिर इस रूम में लगी हूँ। अब मैं दूसरे रूम में चली जाऊंगी साफ सफाई के लिए। बाकी आंगन हो गया। ये सारी जो तूफान के बाद जो घर थोड़ा बेकार सा हो गया था, सारा धुल दलैया, तो अब जाके साफ सुथरा हो या ना तो अब जाके मुझे थोड़ा सांस आया है। तो बस व्लॉग की भी करती हूँ दोस्तों यहीं पे समाप्ति। बाय बाय दोस्तों।